क्या खबर दे दी कि भारत में नश्तर चल गए। हम मुकाबला कर रहे हैं, हमारी लीग बहुत अच्छी हो चुकी है और आएगा एक वक्त जब हम आईपीएल को भी जीतेंगे। हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो वहाँ पर अमेरिका के अंदर टैलेंट है, बच्चे जो हैं यहाँ पर, उनके लिए वो रास्ते हमवार होंगे। पीएसएल ने तो बहुत सारे लोगों को प्रोड्यूस किया है। शाहीन अफरीदी भी वहाँ का है, तो हारिस रऊफ भी हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। 2-3 प्लेयर ऐसे बताएंगे जिन्होंने आईपीएल ने जो है वो प्रोड्यूस किए हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नईम खानज़ादा। पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी ख़बर जो है वो सामने आई है और उसके खालिक भी जो हैं और उनका नाम भी सलीम खालिक है। इंतहाई सीनियर रिपोर्टर हैं और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जो है वो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम खालिक साहब और उनसे हम मालूम करते हैं कि सलीम साहब, आपने क्या खबर दे दी कि भारत में नश्तर चल गए, तीर चल गए। बस देखें, अमेरिका वैसे तो हमारी काम आता रहता है, तो अब क्रिकेट में भी अमेरिका काफ़ी नाम कमा रहा है और काफ़ी कुछ हो रहा है वहाँ पर। और इंडियंस बहुत हैं, श्रीलंकन बहुत हैं, पाकिस्तानी बहुत हैं वहाँ पर। तो जहाँ पर ये अक़वाम मौजूद हो, बांग्लादेशी भी, वहाँ क्रिकेट तो आ ही जाता है। तो क्रिकेट शुरू हुआ वहाँ पे, इंडियन ने डोमिनेट कर चुके हैं वहाँ ऑलरेडी। तो पाकिस्तान ने भी कहा कि हम थोड़ा लेट हैं उस रेस में, लेकिन अब रेस में एटलीस्ट हम लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। चलो आज नहीं तो कल हो सकता है कि फिर लेकिन आपकी जो खबर थी उसके बाद बहुत ज़्यादा हलचल सी मच गई और वहाँ पर आपने देखा कि जो क्लब्स क्रिकेट है, जितनी भी जो लीग्स होती हैं, वहाँ पर ज़्यादातर इजारेदारी जो है वो भारत की है। लेकिन अब जो मोहसिन नकवी साहब गए हैं, कुछ एमओयूज भी साइन हुए हैं, तो उस हवाले से कुछ तफसीलात बताइए ना। जी, वो वहाँ पर ऐसा है कि इन्होंने मोहसिन नकवी साहब और सलमान नसीर जो पीएसएल के सरबराह हैं, वो गए वहाँ पर। मोहसिन नकवी साहब तो आपको पता है, जो डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उसके लिए गए थे। सलमान नसीर क्रिकेटिंग चीज़ों के लिए गए थे, लेकिन शायद इन्होंने बनाया ही पैसा प्लान था कि वहाँ दोनों मिलें और फिर क्रिकेट पे भी मामलात पे करें। तो मीटिंग्स हुई कई लोगों से। पीएसएल का देखें 10 साल पूरे हो रहे हैं, 2 टीमें नहीं आएंगी और दोनों जो नई टीमें आनी है ना, उसके इतने पैसे होंगे कि पाकिस्तान में शायद लेते हुए लोग सोचें 2-2 अरब रुपए। ये तो मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ, बताया था जो मैंने लिखा था। क्योंकि देखें, बात यह है कि जो मुल्तान सुल्तान की टीम है 1 अरब 7 या 8 करोड़ रुपए सालाना देती है सिर्फ फीस के, और स्टिल वो लॉस कर रही है, लेकिन वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तरीन फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन हर इतनी बड़ी फैमिली थोड़ी आएगी क्रिकेट में जो कर सके। तो पीसीबी को भी अंदाजा है, शायद इसीलिए वहाँ पे 2 पीएसएल के मैचेस भी कुछ होने हैं, कुछ बताया। पीएसएल के मैचेस भी वहाँ पे कराने का सोच रहे हैं। फाइनल हो सकता है कि ओपनिंग मैच हो सकता है, कभी ज़रूरी नहीं है इसी साल हो। लेकिन ह्यूस्टन में एक ग्राउंड बना है, वहाँ पर कोई उस हवाले से एमओयू वगैरह साइन किए इन्होंने, गुके भी डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन पता लग जाएगा कुछ अरसे में यहाँ आके। मेरे ख्याल में मोहसिन साहब जब आएंगे तो मीडिया को उस हवाले से बताएंगे। और पीएसएल की जो टीमें हैं, 2 शख्सियात ऐसी हैं पाकिस्तान की जो वो लेना चाह रही हैं पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन, लेकिन बड़े पैसे नाम एक्सपोज नहीं करना चाह रहे आप। वो इतने पैसे हैं उनके पास के काफ़ी कुछ वो खरीद सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जब पीएसएल हमारा जब आगाज़ हुआ था 10 साल कबल जो है, और उसके बाद हमने इनिशियल स्टेज के ऊपर, हमारे पास उस टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट भी बैन था, लेकिन उसके बाद बहुत से कुछ मराहिल तय किए। पीएसएल उस मुकाम पर खड़ा है कि आज अब इस वाले पीएसएल के अंदर डेविड वार्नर भी होंगे, कैन विलियमसन भी होंगे और दीगर जो अच्छे जो प्लेयर हैं दुनिया भर के, वो होंगे। तो अब वो कंपैरिजन जो करते थे, आज पीएसएल कहाँ खड़ा है? आप सीनियर हैं और आईपीएल है, और उसके साथ साथ उसके बारे में बताएं कुछ। हम मुकाबला कर रहे हैं, हमारी लीग बहुत अच्छी हो चुकी है और आएगा एक वक्त जब हम आईपीएल को भी पीटेंगे। अभी आईपीएल के साथ ही हमारे अपने मैच भी चल रहे होंगे और हमारे लिए बाहर के प्लेयर से ज़्यादा हमारे अपने जो प्लेयर हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। जब वो भी खेल रहे होते हैं तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग मैच देख रहे होते हैं। तो ये कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि बड़े नाम और ये वो जो अच्छा, हमें दूसरा मिलते हैं, उसके बावजूद अच्छी ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि अमेरिका के हवाले से जो, इसलिए कि उनकी पूरी इजारादारी हो चुकी है इंडियंस की, इसलिए कि उनके लीग्स वगैरह वो सब खिला रहे हैं। उनका जो कप्तान जो है वो भी भारतीय नज़ाद ही है, जो अमेरिका की जो टीम का जो कप्तान है। पाकिस्तान के 2-3 प्लेयर हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि इंडियंस के हैं। तो क्या उसके अंदर हम डोमिनेट कर पाएंगे? हमारे जो पीसीबी है या हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है, सलमान नसीर साहब जो हैं, वो क्या हम या हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो है वो हमारे जो यहाँ का जो टैलेंट है, बच्चे जो हैं यहाँ पर, जो आने वाले जैसे लीग्स होती हैं वहाँ पे जाते हैं, जिस तरह से इंग्लैंड के अंदर भी होती हैं बी कैटेगरी की, सी कैटेगरी की, तो क्या इस तरह के कोई उनके लिए कोई रास्ते हमवार होंगे? देखें, हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी वहाँ पे, वो भी बड़े रिच हैं। वो अगर इंटरेस्ट लें तो अब तो इंडिया का कब्जा हो चुका है काफ़ी हद तक यूएस क्रिकेट पे, लेकिन पाकिस्तान ने, जैसे मैंने पहले कहा, रेस में आया है। अगर पाकिस्तानी, जैसे 2 शख्सियात का नाम ले रहा हूँ, उनमें से एक का नाम मैं आपको बता भी देता हूँ, फवाद साहब हैं। तो काफ़ी मारूफ शख्सियत हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। पीसीबी के साथ भी उन्होंने
इन्वायरमेंट के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट किया था नजम सेठी साहब के दौर में। और उसके अलावा एक आध पीएसएल की टीम है, उसके स्पॉन्सर भी हैं, वो अब वो टीम लेना भी चाह रहे हैं। सुना है कि उनकी मुलाकात भी हुई है काफ़ी इनके साथ, मोहसिन नकवी वगैरह के साथ। तो इस तरह की और भी शख्सियात आएँ, पैसा लगाएं, मुल्क का सोचें, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि जब हम वहाँ पर इंडिया को भी टफ टाइम दे सकेंगे। देखें, सिर्फ इस वजह से कि फलां डोमिनेट कर गया है तो हम लोग जो है वो रेस से दूर रहें, ये तो कोई बात नहीं है। आपको शामिल तो होना पड़ता है, चाहे आप नंबर 2 हो, कभी ना कभी नंबर 1 भी बन सकते हैं। पीएसएल ने तो बहुत सारे लोगों को प्रोड्यूस किया है कि शाहीन अफरीदी भी वहाँ का है, तो हारिस रऊफ भी हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। आईपीएल में आप बहुत बड़ी लीग है, बहुत बड़ा नाम है, कौन से दो तीन प्लेयर ऐसे बताएं कि जिन्होंने आईपीएल ने जो है वो प्रोड्यूस किए हों? देखिए, हर साल आईपीएल में भी प्लेयर सामने आते हैं और इंडियन क्रिकेट में फिर खेलते हैं और आगे आते हैं। जैसे ऐसे नाम तो लेना कोई इतना इजी नहीं होगा कि फलां बिल्कुल आईपीएल की प्रोडक्ट है, लेकिन हर साल कई लड़के उनके भी आते हैं और वो खेलते हैं। जिस तरह की लीग्स होती है उसमें प्लेयर्स को इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलने का मौका मिलता है और एक्सपोजर मिलता है, तो उनका खेल बेहतर होता है। बाद में फिर वो अपनी नेशनल टीम की भी नुमाइंदगी करते हैं, तो लीग्स जो हैं उनका फ़ायदा भी होता है इस तरह। जी, ये थे हमारे साथ सलीम खालिक साहब। और ये भी बताएं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है, अब अमेरिका नहीं, यूरोप के अंदर भी जो है वो बहुत से ममालिक के अंदर जो है वो हमारे पीसीबी से रब्ता किया है, और इस हवाले से जो है वो आने वाले जो न्यू टैलेंट है वो पाकिस्तानी नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलेगा। और पाकिस्तान का जो पीएसएल है या ओपनिंग मैच होगी सलीम खालिक साहब के मुताबिक, या फिर कोई एंडिंग का जो मैच होगा वहाँ पर भी जो है वो हो सकता है। तो लेकिन आने वाला वक्त जो है वो पीएसएल अमेरिका में भी होगा।